Hello friends, how are you? Today I will start the miscellaneous exercise determinants. First question is prove that the determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta 1 x is independent of theta. Means theta इसमें independent है और हमें इसे solve करना है. So delta is equal to this one matrix. Then जो है इसको हम solve करेंगे एक्स की टर्म में, फिर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा. इसी तरीके से डेल्टा सॉल्व करते हैं हम. डेल्टा सॉल्व किया हमने, डिटर्मिनेंट जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स, ये हो गया. इसको सॉल्व किया, इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसे ओपन कर दिया, सारे ब्रैकेट्स खोल दिए. ब्रैकेट्स खोलने के बाद हमारे पास ये रिमाइंडर आया. फिर हमने इसको सॉल्व किया. ये हमारी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है. और इसमें ये और ये कट हो गया. इसमें से और इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये 1 होता है, यहाँ 1 रख गया, तो ये क्या हो जाएगा 2x एक्स माइनस एक्स क्यूब. तो ये सॉल्व हो जाता है. ये x से x कैंसिल, देन दिस इज फाइन रिजल्ट. देन सेकेंड, विदाउट एक्सपेंडेड द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट. हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना है, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है इसके साथ साथ ये. तो इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, दिस वन. ठीक है, देखिए अब हमने इस पर ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. हमने R1 में 1 A का मल्टीप्लाई, R2 में B का और R3 में C का मल्टीप्लाई किया. तो हमारी डिटर्मिनेंट्स बन गई ये. अब हमने ABC कॉमन ले लिया, जो हमने मल्टीप्लाई किया वही हमने डिवाइड किया, तो हमारी ये ख़त्म हो गया. तो हमारे पास अंदर मैट्रिक्स बन गया ये. अब हमने इसको चेंज कर देंगे. C1 को C3 में चेंज किया तो ये आ गया. C2 और C3 एक्सचेंज की तो ये आ गया. तो हमारा ये क्या हो गया, ये RHS प्रूफ हो गया. तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS. थर्ड क्वेश्चन, एवेल्युएट दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है. हमने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स को हमने एक एक करके सॉल्व किया. कॉस थीटा कॉस थीटा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए. हमने तो तीनों रो के लिए सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने के बाद हमारी की बन गई. अब हमने इसको खोल दिया, इसको ओपन किया, तो हमारी यहाँ पर आ गई ये. अब इसको हमने ओपन किया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है. इससे ये 1 और ये 1, तो ये भी 1 हो गया, तो ये वापस 1 हो गया. देन फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ A, B एंड C आर रियल नंबर. अगर A, B, C एक रियल नंबर है एंड डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0, तो शो हमें क्या करना है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, जिस कारण A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C प्रूफ हो जाए. हमने ले लिया डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस. अब हमने क्या किया, इस पर रिएक्शन लगाई रो पर. R1 पे रिएक्शन लगाई है R1 प्लस R2 प्लस R3. अब हमने ये जब R1 प्लस R2 R3 करा तो हमारी ये सब प्लस हो गई. जब ये रो प्लस हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C. अब इन तीनों में से ये कॉमन आ गया, तो ऊपर 1 बच गया. जब 1 बच गया, अब हमने इसको क्या किया कि इसको हमने 0 करने की कोशिश करी. अगर हम इसको इज इक्वल टू 0 तो हमें दिया हुआ है, अगर हम ये 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0. एक प्रूफ हो गया. सेकंड के लिए हमने क्या किया है कि ये जो हमारा ये डिटर्मिनेंट्स बचा है इसके इक्वल टू 0. देन C2 पे रिएक्शन करी C2 माइनस C1 और C3 पे रिएक्शन की C3 माइनस C1. तो हमारी ये आ गई हमारी. अब देखिए, अब हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे, दिस वन और दिस वन. अब हमने 1 के लिए सॉल्व किया, 1 मल्टीप्लाई दिस, तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया. फिर हमारा B माइनस C, इसको ही ब्रैकेट खोल दिए सारे, ये आ गया. देन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमने ले लिया. अब हमने दो बोथ साइड क्या हुआ है, ये इसको सॉल्व करने के बाद बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, प्लस 2 माइनस 2ABC आ गया. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AC 2BC. हमने ये क्या एक फॉर्मूला बना लिया. फॉर्मूला बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले में चेंज कर दिया. ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये B माइनस सी का होल स्क्वायर, ये A माइनस सी का होल स्क्वायर. अब हम इसके अलग अलग
एलिमेंट्स लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, अगर इसके बराबर हम इसको 0 लें, इसके बराबर इसको लें तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इसके बराबर इसको लेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी और a इज इक्वल टू सी। जब हमारे ये तीनों आ गए तो हमने क्या लिखा है, जो हमारे ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया प्रूफ। देन फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0, जबकि a की वैल्यू 0 नहीं है। हमारी ये इक्वेशन ले ली हमने। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने R1 पे रिएक्शन करी, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा ये सारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमारा ये कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद हमारी एक एलिमेंट बच गया इसके मैट्रिक्स के अंदर। जब हमने इसको सॉल्व किया है मैट्रिक्स को, हमने इसको क्या करा, 0 बनाए। तो 0 बनाए तो C2 पे रिएक्शन करी, C2 माइनस C1, और C3 पे रिएक्शन करी, C3 माइनस C1। इसको रिएक्शन करने पे क्या हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गए मोस्टली। अब हमारे हम ये 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा A से 1 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया। 6 क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। 6 क्वेश्चन है, a स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम इसमें LHS ले लेंगे। हम इसमें से a कॉमन ले लिया, इसमें से b, इसमें से c कॉमन ले लिया, ये हमारा कॉमन लेने पे ये आ गया। देन हमने रिएक्शन करी R1 पे R1 माइनस R2 माइनस R3, तो हमारा ये आ गया माइनस 2b माइनस 2b 0, ये a प्लस बी बी a b प्लस c और c। अब हमने रिएक्शन की C2 पे C2 माइनस C1, तो हमारी रिएक्शन आ गई, तो हमारी एलिमेंट्स आ गई है। जब ये आ गए इसके बाद क्या करेंगे हम, कि अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2b के लिए। 2b के लिए सॉल्व किया तो हमारा ये क्या गया, माइनस ए सी माइनस ए सी, तो हमारा 2ac हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है। 7th क्वेश्चन, a इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 a माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, और b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 0 और 1। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। हमारा ए बी का इन्वर्स क्या होना चाहिए, बी इन्वर्स ए बी का फॉर्मूला होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए ए इन्वर्स की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी का इन्वर्स। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब बी का हमने ये डिटर्मिनेंट बी ले लिया, बी को इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लिया तो 1 आ गया। फिर हम एडजॉइंट बी निकालेंगे और बी इन्वर्स निकाल लेंगे। ए इन्वर्स की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई हमारी है। अब ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। पहले बी इन्वर्स की वैल्यू फिर ए इन्वर्स की वैल्यू, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, तो हमारा ये प्रूव हो गया। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ए हमें दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, और दूसरा क्या निकालना है, ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए होना चाहिए। हमारे पास ए है, ये मॉडुलस ऑफ ए निकाला तो हमारा -13 आया। अब आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो वो हम मान लेते हैं कि बी है, वो बी के बराबर है, तो हम ए इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे आ जाएगी वैल्यू ये। अगर बी मॉडुलस ऑफ बी, अब बी हमारे पास ये हो गया। अब इस बी को हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला तो ये बन गया। इसको सॉल्व किया है 169। अब इसका एडजॉइंट निकाला, ये बन गया। अब बी इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स क्या हो गया हमारा, ये, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। देन इसके 13 से 13 ये तो ये आ गया। ये हम मान लेंगे कि ये सी है, कि जिससे कि हमें एक के ऊपर एक निकालते रहेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी हमने ये माना हुआ है। अगर सी इज इक्वल टू ए इन्वर्स है तो ये वैल्यू हो गई इसकी, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर सी का इन्वर्स निकालते हैं, सी मतलब ए इन्वर्स, तो -14/3 ये सॉल्व किया, ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये हो गया। देन सी इज इक्वल टू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 14/13, ये सॉल्व किया, ये इक्वेशन सॉल्व करी, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसकी हमारी वैल्यू, हमारी ये आ गई सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब सी इन्वर्स निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स,
तो ये इन्वर्स की वैल्यू ये है, और यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं 1/13 तो ये आ जाती है। अब हम ए इन्वर्स का होल इन्वर्स हमारा किसके बराबर है, सी इन्वर्स के। तो हमने सी 1/c और सो मॉडुलस एडजेंट ऑफ सी ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, और आंसर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, जो कि हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है एडजेंट ऑफ ए का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए इन्वर्स। अब देखिए इसको और इसको दोनों को साथ ये लिया, हमने एडजेंट ऑफ ए इन्वर्स निकाल लिया, ये करा, फिर ए इन्वर्स का होल इन्वर्स क्या होता है, इज इक्वल टू ए होता है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आ गया। तो ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इक्वल टू ये भी प्रूफ हो गया और वो भी। 9th आता है हमारा एवेल्युएट, ये दिस मैट्रिक्स दिया है, हमें इसको एवेल्युएट करना है। सेम 10th में भी इसको एवेल्युएट ही करना है। 9th क्वेश्चन डेल्टा दिया हुआ है, हमने R1 पे रिएक्शन करी, R1 + R2 + R3, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमने 2x + y कॉमन ले लिया, तो हमारा ऊपर x ये आ गया मैट्रिक्स। इसके बाद हमने इसको C2 पे रिएक्शन कर दी, C2 - C1, और C3 पे रिएक्शन कर दी, C3 - C1। इसको सॉल्व किया, ये 0 हो गया। अब हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, -2x³ + y³, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। देन हमारा 10th क्वेश्चन, हमें ये वैल्यू दी हुई है, और हमने R2 पे रिएक्शन करी, R2 - R1, और R3 पे रिएक्शन की, R3 - R1, तो हमारी वैल्यू आ गई दिस वन, मतलब ये 0 हो गए 2, और फिर हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 × xy, तो ये हमारी xy आ गई 10th की वैल्यू। 11th क्वेश्चन है α² बीटा + गामा, बीटा स्क्वायर गामा + अल्फ़ा, गामा स्क्वायर गामा प्लस वो अल्फ़ा + बीटा। तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बीटा - गामा, गामा - अल्फ़ा, अल्फ़ा - बीटा, अल्फ़ा + बीटा + गामा। अब ये देखिए हमने ये लिया और इसको सॉल्व करते हैं। हम LHS लेते हैं, हमने C3 पे रिएक्शन की, C3 + C1, ये रिएक्शन करने से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा + गामा बन गए। हमने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे हमारा ये 1 आ गया। अब हम रिएक्शन करते हैं रो पर, R2 पे रिएक्शन की, R2 - R1, R3 पे रिएक्शन की, R3 - R1। तो हमने जब ये रिएक्शन की तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2 0 आ गया। हमें 1 के लिए सॉल्व करना है। अब अल्फ़ा बीटा - अल्फ़ा और गामा - अल्फ़ा ये कॉमन आ जाएंगे इसको सॉल्व करने पे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बीटा + अल्फ़ा और गामा + अल्फ़ा। इसको हमने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये आ गया। देन ये और ये हमारी RHS प्रूफ हो गया। तो हमारा LHS = RHS। 12th क्वेश्चन है x2 y2 z2 1 + px³ 1 + py³ 1 + pz³। हमने क्या प्रूफ करना है, 1 + pxyz x - y y - z z - x, जबकि p इसमें एक स्केलर क्वांटिटी है। 12th क्वेश्चन x2 y2 z2 x + px³ 1 + py³ 1 + pz³। इसको हमने ये प्रूफ करना है। हमने LHS ले लिया, LHS लेने के बाद हमने इसको जो जॉइंट में है ये जॉइंट, तो हमने इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, अलग अलग चेंज किया। ये इधर ऐसे ही एज इट इज़ हो गया। हमने इसमें से x, इसमें से y, इसमें से p और p इसमें कॉलम में से डायरेक्ट कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व किया तो R2 पे रिएक्शन की, R2 - R1, और R3 पे रिएक्शन की, R3 - R1। तो हमारी रिएक्शन दोनों पे चलेगी, बोथ साइड इसमें। तो इस पे करा, ये आ गया, इस पे किया, ये आ गया। देन यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, y - x, y - x, z - x, z - x, ये हमारे कॉमन आ गए। अंदर हमारा ये पूरा बच गया, ये हो गया। देन इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ क्या बचा, z - y, यहाँ क्या बचा, z - y, ये भी x कट गया। तो हमारे z - y भी कॉमन आ गए। तो हमारे अंदर क्या बच गया, 1 + xyz p, और हमारा बाहर क्या गया, x - y y - z z - p। मीन्स हमें ये प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया हमारा। तो LHS = RHS। 13 क्वेश्चन है 3a - a + b - a + c - b + a 3b - b + c - c + a - c + b और 3c। प्रूफ क्या करना है हमें, 3a + b + c, ab + bc + c है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम करते हैं, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है। हमने लिया LHS और हमने इस पर रिएक्शन की C1 पे, C1 + C2 + C3। तो हमारा क्या हो जाएगा, a + b + c, a + b + c, a + b + c। इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बन गया ये। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन की R2 पे, R2 - R1, R3 पे रिएक्शन की, R3 - R1। इसको सॉल्व किया, ये 0 हो गया और ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 के लिए,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारा बाहर पहले से ही कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाता है 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो हमारे को यही प्रूफ करना था। जब ये प्रूफ करना था मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। 14 क्वेश्चन है दिस वन, ये मैट्रिक्स दिया है और इसके इक्वल क्या करना है, हमें 1 प्रूफ करना है। 15 में ये मैट्रिक्स दिया है और हमें 0 प्रूफ करना है। देखिए 14 में हमें ये मैट्रिक्स दिया है, हमें 1 प्रूफ करना है। R2 पे रिएक्शन करेंगे, R2 माइनस 3R1, R3 पे रिएक्शन किया R3 माइनस 3R1। ये हमने रिएक्शन की, ये रिएक्शन करने की हमारी मैट्रिक्स ये बन गई। अब हम 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 3p माइनस 6p माइनस 3p, तो 3p से 3p 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये हमें RHS में प्रूफ करना था। देन 15 क्वेश्चन, ये हमें वैल्यू दी हुई है। देन हमने क्या किया है कि इसको इसमें क्या किया है LHS ले लिया। LHS लिया तो कॉस अल्फ़ा प्लस ईटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया। हमने कॉस अल्फ़ा प्लस ईटा, बीटा प्लस ईटा और गामा प्लस ईटा का फॉर्मूला लगा दिया। ये लगाया फॉर्मूला। देन हमारा हमने C3 पे रिएक्शन की, C3 प्लस साइन ईटा C1, इसमें मल्टीप्लाई करके ईटा का इसमें प्लस कर दिया। ये किया तो ये क्या हो गया, ये सारे साइन के साइन मल्टीप्लाई ये कट गए। जब कट गए तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बचा दिस वन। अब हमने इसमें से ये कॉस ईटा कॉमन ले लिया तो हमारा ये आ गया। इसकी वैल्यू हो गई, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों C3 और C2। अगर 2 कॉलम या मैट्रिक्स सेम हो जाते हैं, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। जब 0 हो जाती है तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। यही हमें प्रूफ करना था। 16 है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। हमें ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये हमें तीनों इक्वेशन दी, हमने 1/x के लिए u, 1/y के लिए v और 1/z के लिए w मान लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई 2z प्लस 3y प्लस 10w इज इक्वल टू 0, 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन हो गई। हमने फॉर्मूला वही ax इज इक्वल टू v इस फॉर्म में चेंज किया इसको। ये चेंज करने के बाद ये देखिए ax इज इक्वल टू v के फॉर्म में, तो x की वैल्यू a इनवर्स b, x की वैल्यू हमारे पास ये पे ये है, a की ये है और b की ये है। मॉडुलस ऑफ a निकाला तो हमारा क्या आएगा 1200, ठीक है। देन हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला तो हमारा ये आ गया। अब हम a इनवर्स की वैल्यू निकाल देंगे 1/a मॉडुलस मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a, 1/एडजॉइंट ऑफ a और ये मॉडुलस एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू और ये मॉडुलस की वैल्यू दोनों पुट कर दी, दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। मैंने इसके साथ इसको सॉल्व किया है 4, 1 और 2, इसको सॉल्व किया, इसके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया ये आ गया। देन हमने इसको क्या किया है, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, 1200 से डिवाइड कर दिया सारे नंबर्स को तो हमारा वैल्यू आ गई ये। तो हमारी u की वैल्यू क्या है 1/2, v की वैल्यू 1/3, w की वैल्यू 1/5, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5। ये हमें प्रूफ हो गए हमारे। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन, इफ़ a b c आर आ ए पी देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस किसके बराबर होगा। ये देखिए ये x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 2b, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c इज किसके बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये देखिए ये हमने लिया। अब हमने R2 पे रिएक्शन किया, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो हमारी रिएक्शन करने से हमारी वैल्यू हो गई ये। देन R2 और R1 R3 सेम हो गए। कैसे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा आंसर A इज़ करेक्ट आंसर। देन सेकंड है इफ़ x प्लस y, x y z आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अगर इस नंबर का मैट्रिक्स A हम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास A दिया हुआ है। देन हमने मॉडुलस ऑफ A निकाला तो हमारी वैल्यू x y z आ गई। अब हमने x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया y z, x z और y x y।
हमारा ये आ गया। ये अब ए इनवर्स निकाला, एडजेंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाई ए मॉडुलस, तो ये करा, ये आ गया। इसको सॉल्व किया, वन एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हमारी वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स वाई इनवर्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, ये हमारे डायगोनल्स पे आ गए। बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, 0। तो हमारा आंसर इज़ करेक्ट आंसर। देन 19 है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन माइनस साइन थीटा 1। अगर ये 0 की वैल्यू, वो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट्स और हमें ये चीज़ लेके चलनी है। अगर ये हमारा मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने पर हमारी आएगी वैल्यू, ये देखो अब 2 + 2 साइन थीटा आ गया, तो हमारी वैल्यू किस में एडजस्ट कर गई, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच, मीन्स 0 से अगर साइन थीटा की सिंगल वैल्यू क्या हो गई, -1 से 1 तक, और साइन स्क्वायर थीटा की 0 से 1 तक। इसी तरीके से अगर ये 1 तक है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 2 हो गई। ये हमें प्रूफ करना था। अगर हमें यहाँ पे 2 से अगर 2 साइन थीटा की वैल्यू 2 + 2 साइन थीटा है, तो हम इधर भी और इधर भी प्लस कर देंगे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट कर देगी। और ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ फिट कर रही है, 2 से 4 तक। तो हमारी क्या, कौन सा आंसर करेक्ट है, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। 2 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करती है हमारी वैल्यू। थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ फिनिश।